ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। कनेक्टिव टिश्यू में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसमें मेनली थ्री कंपोनेंट्स तो लाजमी होंगे। फाइबर्स होंगे, जिसमें कोलेजन फाइबर्स आ जाता है, कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं, और सेल्स होते हैं इसमें, और जो मेजरली इसमें होता है इसका ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो ये तीन मेजर चीज़ें आपको कनेक्टिव टिश्यू में नजर आएंगी। ठीक है ना। अब अगर मैं थोड़ा सा ग्लैंड का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो सपोज मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक ग्लैंड है। ठीक है ना, ये ग्लैंड है। अच्छा, ये ये जो है ना, ये फिर जो आपको सेप्टा नज़र आ रही है, ये दूसरा सेप्टा नज़र आ रहा है, और ये तीसरा सेप्टा सेप्टा नज़र आ रहा है बेसिकली। इसके अंदर क्या पड़े हैं, ये लोब्यूल्स पड़े हैं, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है ना। अब ये जो आपको जो कनेक्टिव टिश्यू होता है बेसिकली, एक तो कैप्सूल की फॉर्म में होता है, दूसरा सेप्टा की फॉर्म में भी होता है। ठीक है ना। तो ये आपको क्या नज़र आ रहा है, ये जो ऊपर से जो पूरे ग्लैंड को जिसने कवर किया हुआ है, इसको हम कहते हैं कैप्सूल। बेसिकली ये फाइब्रस कैप्सूल होता है। ठीक है ना। अब एक तो ये इसने पूरे ग्लैंड को कवर किया, फिर ये जो है ना इनर की सरफेस पे एक्सटेंड करता है और ग्लैंड को लोब्यूल्स में डिवाइड करता है। जैसे ये एक लोब्यूल पड़ा है, ये दूसरा लोब्यूल पड़ा है, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है ना। फिर जो इसको लोब और इसको मजीद जो है ना लोब्यूल्स में भी डिवाइड कर देता है। तो इस तरह ये जो सेप्टा है बेसिकली ये लोब और लोब्यूल में डिवाइड करते हैं, और कैप्सूल ये कैप्सूल ने इसको कवर किया हुआ है। ठीक है ना। अब ये जो आपका कैप्सूल है और ये जो आपका सेप्टा है, इसमें जो बेसिकली क्या होते हैं, इसमें आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड सप्लाई कैरी करके जाती हैं। ये जो एसिनाई पड़े हैं इसके अंदर, ये एसिनाई पड़े हैं। ठीक है ना। तो एसिनाई तक जो ब्लड वेसल्स होती है और डक्ट्स जो होती है वहाँ तक ब्लड की सप्लाई प्लस नर्व सप्लाई जो है ना, ये कौन लेके जाता है, आपका सेप्टा लेके जाता है। ठीक है ना। तो इसमें क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है तो इसमें आपको सेल्स भी नजर आएंगे। मेजरली कनेक्टिव टिश्यू में आपको फाइब्रोब्लास्ट तो लाजमी नजर आएगा, क्योंकि ये जो कनेक्टिव टिश्यू है उसकी फॉर्मेशन ज़्यादा फाइब्रोब्लास्ट करता होता है। तो इसके अलावा आपको डेंड्राइटिक सेल्स नजर आएंगे। इसके अलावा मैक्रोफेजेस यानी जो डिफेंस सेल्स हैं वो भी आपको लाजमी तौर पर नजर आएंगे हर टिश्यू, हर कनेक्टिव टिश्यू में। और इसके अलावा आपको मास सेल्स नजर आएंगे। ठीक है ना। मास सेल्स कौन से होते हैं, जो एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं। और आपको प्लाज्मा सेल्स जो कि एंटीबॉडी की फॉर्मेशन कराते होते हैं वो नजर आएंगे। तो डिफेंस सेल्स तो लाजमी नजर आएंगे ना। एडिपोस टिश्यूज के सेल्स नजर आएंगे, एडिपोस सेल्स नजर आएंगे। इसके अलावा आपको ग्रेनुलोसाइट्स भी सम टाइम नजर आते हैं। ये फिर ग्रेनुलोसाइट्स आते हैं एक्यूट कंडीशन में, जब आपको इन्फेक्शन हो जाए तब बात होते हैं, और लिम्फोसाइट भी तब आते होते हैं। इसके अलावा इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस है जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, उसमें आपको यानी ईसी एक्स्ट्रा सेलुलर, ईसीएम में क्या क्या नजर आएगा, आपको कोलेजन, कोलेजन के फाइबर्स नजर आएंगे, और इलास्टिक फाइबर्स नजर आएंगे, इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है, इलास्टिक फाइबर्स भी नजर आएंगे, कोलेजन के फाइबर्स भी नजर आएंगे। ठीक है ना। गैग्स, गैग्स ये लाजमी होते हैं। तो ईसीएम में गैग्स, गैग्स में मेनली क्या आ जाता है, प्रोटियोग्लाइकेन्स आ जाता है, प्रोटियोग्लाइकेन्स नजर आ जाते हैं आपको। और क्या होता है इसमें, हाइलुरोनिक एसिड होता है। ठीक है ना, ये चीज़ नजर आएगी। इसके अलावा आपको क्या नजर आएगा, ग्लाइको, अच्छा ये गैग्स भी नहीं आता, ग्लाइको प्रोटीन ये ईसीएम में आता है। ठीक है ना। ग्लाइको प्रोटीन्स भी नजर आएंगी आपको। ठीक है ना। तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू का इंफॉर्मेशन करा था आपको। मजीद जो है ना, ये कैप्सूल था, यहाँ से निकला सेप्टा, इसने लोब में डिवाइड किया, लोब से फिर लोब्यूल, लोब्यूल से ये जो आपको फिर इसके अंदर एसी नाइफ पड़े हैं, ये एसी नाइफ तीसरा चौथा। ठीक है ना। तो ये फाइनल पार्टीशन फिर जाती जाएंगी कहाँ तक, एसी नाइफ तक जाएंगी ना, ये फाइनल पार्टीशन एसी नाइफ तक जाएंगी। तो ये जो फाइनल पार्टीशन है इसमें भी आपको ब्लड वेसल्स नजर आएंगे। ठीक है, कैपिलरीज, आर्टरीज नजर आएंगे, ये सिक्रेटरी ग्रैन्यूल तक नजर आएंगे। ठीक है ना। इसके अलावा प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, उनका जो मेजर फंक्शन, प्लाज्मा सेल्स क्यों होते हैं इसमें कनेक्टिव टिश्यू ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, वो एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोड्यूस करते हैं, ताकि वो जो है ना सलाइवा में एंटीबॉडीज मेनली कौन सी, आई जी ए प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा आई जी और एम बी प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन मेजरली कौन सा होता है आपकी आई जी ए। वो सलाइवा में एंटीबॉडी इसलिए होती है ताकि जो है ना ओरल कैविटी में अगर कोई बैक्टीरिया आ जाए तो उसको किल कर सके। तो ये आपका था कनेक्टिव टिश्यू।